हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं पल्स और ब्लड प्रेशर के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ पल्स। पल्स क्या होता है? हम सब ने ये नोटिस किया हुआ है कि जब हम ये लेफ्ट हैंड को यहाँ से टच करते हैं समवेयर नियर योर रिस्ट, तो आप एक अजीब सी साउंड महसूस करते हो। यू फील दैट टिक टिक point. Now this tick tick point is called as pulse. Now what exactly is a pulse? पल्स एक सीरीज ऑफ प्रेशर वेव होती है जो आर्टरीज में ट्रैवल करती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद। ओके, वी ऑल नो बाय नाउ कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल क्या होता है और एट्रियल डायस्टोल क्या होता है। सो पल्स इज अ प्रेशर वेव। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे ही उनके कॉन्ट्रैक्शन से वो जो ब्लड फ्लो होता है फ्रॉम योर लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू योर एओटा, और एओटा से जब वो पूरे बॉडी में जाता है थ्रू आर्टरीज, तो वो जो प्रेशर वेव है जो वो ब्लड का आर्टरीज में ट्रैवल करता है, वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने पर वो जो एक अलग से एक प्रेशर वेव क्रिएट होता है, सीरीज ऑफ प्रेशर वेव क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं पल्स। Okay, now this only happens in arteries. पल्स ओनली आर्टरीज में मिलेंगी और ये एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद ही मिलेंगी। ठीक है, आप लोगों को पल्स एक आर्टरी में ही मिलेंगी और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के पास ही मिलेंगी, राइट। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है ऑब्वियसली। अगर हम देखें तो अगर ये हार्ट के नियरेस्ट होंगी, राइट, जो नियरेस्ट आर्टरीज हैं हार्ट के, नियरेस्ट टू हार्ट, आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पल्स मिलेगा और वीक होती जाएगी जैसे जैसे ये अवे फ्रॉम हार्ट निकलते जाएंगे। ऑब्वियसली जैसे जैसे बॉडी से दूर जाता है ब्लड, वैसे वैसे प्रेशर भी हल्का हल्का कम होता जाता है, इसलिए वो पल्स का जो प्रेशर होता है वो भी धीरे धीरे कम महसूस होने लगता है। इसीलिए पल्स इज व्हाट इट इज़ अ सीरीज ऑफ प्रेशर वेव्स जो आर्टरीज में ट्रैवल करती हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद। अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट पल्स मेजरली स्ट्रॉन्ग होते हैं जो हार्ट के पास वाली आर्टरीज होती हैं उनमें, और बहुत वीक हो जाती हैं जब ये हार्ट से दूर चली जाती है। ओके, पल्स बेसिकली आपको हर जगह नहीं महसूस होती है, बट देयर आर दीज फ्यू पॉइंट्स इन आवर बॉडी जहाँ पे आपको पल्स दिखेंगी, महसूस होंगी, और उसमें से दो मेजर पार्ट है जो पल्स महसूस होते हैं। दो मेजर आर्टरीज जो हैं जिनको हम बोलते हैं सुपरफिशियल टू योर बॉडी, मतलब बॉडी के ऊपर ऊपर के लेयर के पास जो प्रेजेंट हैं वहाँ पे होती है। एक होती है रेडियल आर्टरी और दूसरी होती है कैरोटिड आर्टरी। एक होती है रेडियल आर्टरी और दूसरी होती है कैरोटिड आर्टरी। नाउ व्हाट इज रेडियल आर्टरी? रेडियल आर्टरी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ जो फील हो रहा है हमको, ये जो दोनों रिस्ट में होते हैं, यहाँ जो फील होता है उसको हम बोलते हैं रेडियल आर्टरी, बिकॉज ये एक ऐसी आर्टरी है, आर्टरीज जैसे मैंने बताया था दे आर डीप विद इन द बॉडी, बट देर आर फ्यू आर्टरीज जो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है बॉडी के यहाँ पे, और ये ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि रेडियल कैरोटिड तो होती हैं, तो यहाँ पे जो आर्टरी है उसको हम रेडियल आर्टरी बोलते हैं, और इसीलिए यहाँ पे आपको पल्स फील करना बहुत आसान है। तो जितनी बार वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा हार्ट में, उतनी बार आपको पल्स महसूस होगी। एक यहाँ पे रेडियल आर्टरी और दूसरी कैरोटिड आर्टरी आपके नेक में होती है, तो यहाँ पे भी फील होगा आपको। दीज आर द टू प्लेसेस जहाँ पे डॉक्टर यूजुअली पकड़ते ही हो, आपको टच करके सबसे पहली चीज़ देखने की कोशिश करते हैं कि बंदा जिंदा है या नहीं। सो दीज आर द टू आर्टरीज जहाँ से पल्स बहुत क्लियरली समझ में आती है। ओके, दे कैन बी फेल्ट एट वेरियस पॉइंट्स। तो आपकी टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं अलॉन्ग विथ रेडियल एंड कैरोटिड आर्टरी, जहाँ पे आप लोगों को फील हो सकती है। तो एक यहाँ होती है कान के पीछे, एक आँख के यहाँ पे पास में होती है, एक गले के यहाँ पे कैरोटिड, एक यहाँ पे हाथ पे होती है, एक आर्म्स में नीचे होती है, एक थाइस के यहाँ पे होती है। सो देर आर लॉट ऑफ वेरियस पॉइंट्स जहाँ पे आपको पल्स फील करने को मिल सकता है। ओके, सो जैसे हार्ट रेट होता है और
वैसे ही पल्स रेट भी होता है. सो वी ऑल नो दैट पल्स इज नथिंग बट वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान. अब हमको ये बहुत क्लियरली पता है कि एक हार्ट बीट में एक बार एट्रियल सिस्टोल और डायस्टोल होता है और एक बार वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल होता है. तो इसका मतलब क्लियर है कि एक बीट में एक ही बार वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है. इसका मतलब एक बीट में एक ही बार पल्स फील होगा. तो कैन आई से जब एक मिनट में आपका अराउंड 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है, दैट्स योर हार्ट रेट, तो उसी एक मिनट में आपका हार्ट 72 टाइम वेंट्रिकुलर सिस्टोल कर रहा है. इसका मतलब कैन आई से कि 72 टाइम्स बीट होता है पल्स भी. इसीलिए इट इज राइटली सेड दैट पल्स रेट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द हार्ट रेट. जितना आपका हार्ट रेट होगा उतना ही आपका पल्स रेट होगा, विच इज अराउंड 72 टाइम्स पर मिनट. बट देर आर फ्यू कंडीशंस जहाँ पे आपके पल्स रेट बढ़ भी जाते हैं और कम भी हो जाते हैं. कभी कभी जब आपका पल्स रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट हो जाए, कभी कभी पल्स रेट अगर मोर देन 100 बीट्स मतलब एक मिनट में 100 बीट से भी ज़्यादा हो रहा है, तो यू आर सेट टू हैव अ कंडीशन कॉल्ड एज टैकीकार्डिया. ठीक है, जहाँ पे आपका पल्स रेट हो गया है हाई. वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो 70 के आसपास मिनट्स पर मिनट में होना चाहिए था, अब वो 100 बीट से भी ऊपर हो रहा है. तो अगर वो 100 बीट से भी ऊपर पर मिनट चल जाए तो यू आर इन अ कंडीशन कॉल्ड एज टैकीकार्डिया. वैसे ही आपका पल्स रेट गिरता भी है. अगर पल्स रेट 60 बीट्स पर मिनट हो जाए तो यू आर इन अ कंडीशन कॉल्ड एज ब्रैडीकार्डिया. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया. यहाँ पे क्या होता है, आपका पल्स रेट गिर के 60 से कम हो जाता है और यहाँ पे आपका पल्स रेट गिर के 100 से ज़्यादा हो जाता है. दीज आर द कंडीशंस जहाँ पे हार्ट में या फिर ब्लड में या फिर वेसल्स में कोई फॉल्ट है, ये प्रूव करती है. टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया इन फॉल्ट्स को प्रूव करते हैं. ओके, सो विद दिस वी आर डन विथ पल्स पॉइंट. पल्स क्या होता है? पल्स इज अ सीरीज ऑफ प्रेशर वेव्स जो आर्टरीज में फ्लो होता है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है. ये सीरीज ऑफ प्रेशर वेव सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं उन आर्टरीज में जो हार्ट के नज़दीक होती हैं, और जैसे जैसे हार्ट से दूर जा रही हैं उन आर्टरीज में पल्स वीक होता जाता है. ये मेजरली सुपरफिशियल आर्टरीज में बहुत आसानी से फील हो सकती है. वन इज रेडियल एंड द अदर इज कैरोटिड आर्टरी. पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट, क्योंकि हार्ट रेट इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स जो बीट करता है पर मिनट. हर बीट में एक ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, इसलिए हर बीट में एक ही पल्स होगा, इसलिए हार्ट रेट इज इक्वल्स टू पल्स रेट विच इज अराउंड 72 बीट्स पर मिनट. अगर ये बीट 100 से ऊपर चली जाती है पर मिनट तो यू आर अंडर अ कंडीशन कॉल्ड एज टैकीकार्डिया, और अगर ये 60 से नीचे आ जाती है तो यू आर अंडर अ कंडीशन कॉल्ड एज ब्रैडीकार्डिया. So this is all about pulse. Now what we are going to study is all about blood pressure. आप लोगों ने ब्लड प्रेशर बहुत बार सुना होगा, शायद समझा भी होगा या नहीं समझा होगा, बट हम बहुत सुनते हैं कि भाई बीपी बढ़ गई, बीपी घट गई इसलिए बेहोश हो गया, बीपी बढ़ गई इसलिए बेहोश हो गया. तो वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर क्यों है, ब्लड प्रेशर से क्या क्या होता है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट भी कैसे किया जाता है. ओके, सबसे पहले व्हाट इज ब्लड प्रेशर? The pressure exerted on the walls of blood vessels by blood is called blood pressure. सिंपल में जो प्रेशर ब्लड वेसल्स पे डालता है ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट, जब वो हार्ट से बाहर निकल के पूरे बॉडी में घूम रहा होता है, तो वो प्रेशर जो ब्लड वेसल्स के वॉल पे आता है ब्लड की वजह से, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम बोलते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर. ओके, बहुत बड़ा वर्ड है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं. इट्स YG, स्पिग्मोमैनोमीटर. स्पिग्मोमैनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट जो ब्लड प्रेशर
में मेजरमेंट में हेल्प करता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा ब्लड प्रेशर मोस्टली इज मेजर्ड इन द आर्टरीज ओनली। जब भी आप देखोगे ना तो आपका यहाँ पे रिमेंबर ब्रैकियल आर्टरी होता है, तो यहाँ पे बेसिकली वो आपको पट्टा बांधा जाता है और फिर प्रेशर क्रिएट किया जाता है और फिर आपका वो लब और डब साउंड सुना जाता है, वहाँ से आपका ब्लड प्रेशर मिलता है। सो इट इज़ यूजली मेजर्ड इन द आर्टरीज। इसीलिए हम ब्लड प्रेशर को कभी कभी आर्टीरियल ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। इसीलिए ब्लड प्रेशर को हम कभी कभी आर्टीरियल ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। व्हाट इज आर्टीरियल ब्लड प्रेशर? क्योंकि ये आर्टरीज में मेजर होता है, इसलिए हम ब्लड प्रेशर को कभी कभी आर्टीरियल ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हैं। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय आर्टीरियल ब्लड प्रेशर? जब एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ठीक है, जब एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स होते हैं तो वी नो एक साउंड आता है ना लब, और फिर दूसरा साउंड आता है डब। लब इज द साउंड जब आपके वैल्व्स बंद हो रहे हैं, ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड, एंड डब इज द साउंड जब आपकी सेमिलुनार वैल्व्स बंद हो रहे हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, ओके, वीएस मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होता है तो जो आपका प्रेशर है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होके एओर्टा में से जो ब्लड निकल रहा है और पल्मोनरी ट्रंक में से जो ब्लड निकल रहा है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान जब ब्लड बाहर निकलता है तो उस ब्लड को हम, उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान, अगेन आई एम राइटिंग VD, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान जब ब्लड बाहर निकलता है तो उसमें जो प्रेशर होता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। आई रिपीट अगेन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वेंट्रिकल्स के जो प्रेशर होता है ब्लड पे उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे होते हैं तब जो ब्लड में प्रेशर होता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब बहुत इजी हो गया ना, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर में अगर हम देखे जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वुड बी एनी डे हाई, it would be any day high than your diastolic blood pressure. That is why, क्योंकि वो बाहर जा रहा है ना पूरा और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, फुल जोरों से बाहर निकलता है ब्लड, तो वो सिस्टोलिक प्रेशर को हम मेजर अगर करते हैं तो एवरेज अडल्ट में इट इज़ अराउंड 120 mm of Hg, और डायस्टोलिक प्रेशर एक एवरेज अडल्ट में होता है 80 mm Hg। तो अगर ब्लड प्रेशर को हम मापते हैं और डॉक्टर जब लिखता है तो वो सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर लिखता है, विच इज़ नथिंग बट 120 अपॉन 80 mm of Hg। समझा? सो क्या किया मैंने, ये नॉर्मली हम जब डॉक्टर को मिलने जाते हैं तो वो राइट हैंड साइड कॉर्नर में है ना ऐसे स्लैश मार के 2 फिगर लिखते हैं, वो एक बीपी का फिगर होता है जिसमें सिस्टोलिक प्रेशर पहले लिखा जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो पहले होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर पीछे से लिखा जाता है क्योंकि वेंट्रिकल्स रिलैक्स होने के बाद ये प्रेशर बाहर आता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डेफिनेटली प्रेशर हैवी है, इसलिए ये 120 है, और जब रिलैक्सेशन होता है तो प्रेशर थोड़ा रिलीज हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा कम होके प्रेशर 80 हो जाता है। 120/80 सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड द एवरेज ह्यूमन अडल्ट ब्लड प्रेशर इन अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग। एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर आप अगर मापेंगे तो ओके 5-10 ऊपर नीचे होता है बिकॉज सारे सेम नहीं होते हैं, बट एवरेज में 120/80 इज व्हाट इज राइटली सेड। इसके अलावा देर इज अगेन इन दोनों के बीच में देर इज समथिंग कॉल्ड एज पल्स प्रेशर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर जो है वो है आपका 40 mm Hg। पल्स प्रेशर है 40 mm Hg। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पल्स प्रेशर? सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है, तो जो पल्स रेट होती है पल्स प्रेशर की वजह से ही डिफर होती है। तो जब ये दोनों का डिफरेंस अराउंड 40 mm Hg होता है तो आपका पल्स प्रेशर बनता है विच इज कॉल्ड 40 mm Hg और ऑल्सो नोन एज पल्स प्रेशर। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर of a blood pressure gives you pulse pressure which is nothing but 40 mm of Hg। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो वो आता है अराउंड 90/60 के नीचे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लो प्रेशर, क्योंकि 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, तो 90/60 के नीचे होगा थोड़ा सा
low blood pressure. So when your blood pressure falls below 90/60 mm of Hg, when your blood pressure falls below 90/60 mm of Hg, तो हम एक कंडीशन को इन्वाइट करते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन. द पर्सन इज सेड टू बी हाइपोटेंशन. और अगर आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है अबाव, ओके सुनना, अबाव ब्लड प्रेशर हो जाता है 140/90 के ऊपर, 140/90 mm Hg के ऊपर अगर ब्लड प्रेशर आ जाता है तो हम उस बंदे को बोलेंगे हाइपरटेंशन वाला बंदा. ठीक है, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन. टेंशन इज ऑलवेज रिगार्डेड विथ प्रेशर. तो हाइपो मतलब लेस प्रेशर, हाइपर मतलब मोर प्रेशर. तो जब आपका 120/80 का जो फॉर्मूला है उसमें अगर 90/60 के नीचे चला जाए रीडिंग तो हम बोलेंगे बंदा हाइपोटेंशन में है. और अगर ये 140/90 के ऊपर चला जाता है रीडिंग तो हम बोलेंगे बंदा हाइपरटेंशन है. ठीक है, तो मेजरली इंडिया में हाइपोटेंशन बहुत कम लोगों को होता है, हाइपरटेंशन ज़्यादा लोगों को होता है. और हाइपरटेंशन का सबसे मेन जो रीज़न है वो है स्ट्रेस. ठीक है, इसके अलावा फैक्टर्स जो बीपी बढ़ाते और घटाते हैं उनमें सबसे पहला आएगा वॉल्यूम ऑफ ब्लड. ठीक है, जब भी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है या फिर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है किसी भी कारण से तो आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है. इसके अलावा हम बोल सकते हैं आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो इलास्टिक इन नेचर नहीं होती ज़्यादा. तो अगर वो कम्प्लीटली इनइलास्टिक हो जाए तो वापस देयर आर चांसेस कि प्रेशर बढ़ या घट सकता है. आर्टीरियल इनइलास्टी बोल लो, ब्लड वॉल्यूम में इंक्रीज डिक्रीज बोल लो, एज, स्ट्रेस, फिर हॉर्मोन्स, सेक्स मतलब मेल या फीमेल, जेंडर पे भी डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने के लिए. फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज. ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज. मतलब आर्टरीज की जो वॉल्स है ना वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है, एकदम हार्ड हो जाती है. एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज arteriosclerosis. Okay, what is it called as? Hardening arteriosclerosis. Hardening of arteries. Arteries का hardening is called arteriosclerosis. और दूसरा एक और कंडीशन है जहाँ पे there is deposition of fat around the arteries. Deposition of fats इन द आर्टरीज और अराउंड द आर्टरीज. जैसे का एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल, तो दैट इज कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस. अब माइंड यू देर आर अदर रीजंस ऑल्सो. जब किडनी फेलियर्स हो जाती हैं या रीनल की कोई डिजीजेज होती हैं, किडनी की कोई डिजीजेज होती हैं, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है. फिर हार्मोनल चेंजेस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. फिर वजन बढ़ जाना, ओबीसिटी, वो भी एक कारण होता है ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाने के लिए. पर मेन दो कारण जो हम नया यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इस वजह से ब्लड प्रेशर चेंज होता है वो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस. अब देखो दोनों के नाम में ना बहुत हल्का सा ही डिफरेंस है बट देयर इज मेजर डिफरेंस बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टू. आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में आर्टरीज की वॉल्स हार्डन हो जाती है. ठीक है, बिल्कुल एकदम हार्ड हो जाती है जिसकी वजह से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है. लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस में आपके वॉल्स के अंदर देयर इज डिपोजिशन ऑफ फैट. फैट ना ऐसे जमते जाता है वॉल्स के ऊपर, दीमक की तरह या काई फंगस की तरह जमते जाता है. फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल. इसलिए बोला जाता है कि जिसको कोलेस्ट्रॉल है ज़रूरी नहीं है उसको बीपी होगा, या जिसको बीपी है उसको ज़रूरी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल होगा. बट यस, अगर कोलेस्ट्रॉल हल्के से भी ऊपर लेवल से चला जाए तो कोलेस्ट्रॉल प्लस बीपी हो सकता है. बट बीपी प्लस कोलेस्ट्रॉल 100% हमेशा सेम नहीं होता है. सो इफ यू हैव एथेरोस्क्लेरोसिस देन देयर आर चांसेस दैट बीपी बढ़ेगा, कम होगा. बट बीपी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको कोलेस्ट्रॉल भी है. ओके, गेट दिस डिफरेंस. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल एंड व्हाट इज ब्लड प्रेशर. दैट टू डिफरेंट थिंग्स. In this way, these are the various reasons जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है. There is hypotension and hypertension and स्ट्रेस बहुत मेजर रोल प्ले करता है. वज़न बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में. एंड देयर इज़ अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो where I'm going to talk about factors affecting blood pressure and measurement of blood pressure.
तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही. वी स्पोक अबाउट पल्स, वी स्पोक अबाउट ब्लड प्रेशर, एंड वी ऑल्सो स्पोक अबाउट हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स जो ब्लड प्रेशर को थोड़ा बहुत डिविएशंस करते हैं. इन डिटेल में हम इसको वीडियो पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच. कीप स्टडिंग, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी.